कर्नाटका रियासती वज़ीर रहीम खान और कर्नाटका हज कमेटी चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद टीपू ने कर्नाटका हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया चेक मरहूम रहमत बी के घर वालों को दिया, जो सऊदी अरेबिया बस हादसे में शहीद हो गई थी। मरहूम रहमत बी 80 साला खातून जो बिदर के रहने वाले थे, जो सऊदी अरेबिया में बस हादसे में शहीद हो गए थे। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात। आज जो रहमत भी जो उम्रे पे गए थे, जो बस हादसे में इंतकाल कर गए, उनके लिए हमारे कायद रहीम खान साहब और हमारे कायद बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब दोनों ने डिसीजन लिया कि कर्नाटक के अंदर दोनों का इंतकाल हुआ तो दोनों को 5-5 लाख का ये देना बोल के तय किए रहीम खान साहब। जो रहीम खान साहब की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पूरी स्टेट के अंदर हज कमेटी के अंदर बहुत बड़े काम हो रहे हैं, तारीख़ी काम हो रहे हैं, जिसके अंदर नया मंगलूर का एक हज हाउस आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और गुलबर्गा में एक नया हज हाउस आ रहा है, और बिदर में जावेद साहब जो हैं वो एक हज कमेटी के लिए हमारे रहीम खान साहब की क़यादत में, वो रहीम खान साहब की चाहत में उनके बेटे का जो इंतकाल हुआ वो एक आधे एकड़ मेन जगह हज कमेटी के लिए दे रहे हैं। रहीम खान साहब का एक मिशन भी है, एक एम्बिशन है कि उसके अंदर बहुत सारे केएस और आईएएस के बिदर के और अतराफ़ के लोगों को पुलिस ट्रेनिंग देना है और केएस और आईएएस की ट्रेनिंग देना, पूरा साल भर उसमें एक्टिविटीज़ रहना बोल के सही रहीम खान साहब की एक बहुत ज़माने से ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिश भी बहुत जल्दी होने वाली है। ये बिदर के लोगों को एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे नौजवान जो बग़ैर काम के हैं उनको बहुत सारों को गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलेंगे और प्राइवेट एंटिटी में भी काम करेंगे। उसके अंदर पूरा रहीम खान साहब ने एक सिस्टम बनाया है, इंशाल्लाह वो सिस्टम के तहत एक इनकलाबी काम वो भी होएगा। और हज कमेटी के अंदर जो 20 साल से जो C&R रूल्स जो नहीं बन के थे, जो डिफ़ाइन नहीं हो गए थे, बहुत सारा वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी क़यादत में वो भी हज कमेटी के अंदर C&R रूल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में रहीम खान साहब और ज़मीर खान साहब वो भी पास करा के हैं। और एक हज कमेटी के अंदर एनेक्स बिल्डिंग आ रही है, जो हाजियों पूरे स्टेट से जो हाजियों के साथ लोग आते थे उनके लिए, रिश्तेदारों के लिए हम टेम्पररी शेड्स डालते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक परमानेंट स्ट्रक्चर आ रहा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रहीम खान साहब और ज़मीर साहब की क़यादत में वो भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। यानी कि इनकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह हज मिनिस्टर होने के बाद और म्यूनसिपलिटी में भी बहुत सारे इनकलाबी काम करके रहीम खान साहब ये बिदर के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि इतने अच्छे कायद मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो एक मिशन और एक विज़न रख के चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके जो भी मिशन और विज़न रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह मियाँ कामयाबी दे। ये कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैलूर में हमारे हज कमेटी के चेयरमैन टीपू भाई आए हैं और हमारे हज के ऑफिसर्स भी साथ आए हैं, और हमारे साथ कॉरपोरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद गौस है, और इस एरिया के काउंसलर शौकत भाई है, हमारे जिलानी भाई है, और दूसरे और एक वार्ड के काउंसलर सऊद भाई है। इस तरह से बहुत से गेस्ट यहाँ पे आके हैं। फारूक पटेल साहब है जो इस एरिया के काउंसलर, पहले काउंसलर वो थे। तो आपको सभी को मालूम है, आपके सभी टीवी मीडिया पेपर न्यूज़ के थ्रू जो उमरा में हमारे हैदराबाद से एक टीम पूरी 50 लोग यहाँ से गए थे, तो उसमें हमारे मैलूर से एक रहमत भी बोल के जो खातून थे वो बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, उसमें बहुत लोग शहीद हो गए, 45 लोग शहीद हो गए थे, उसमें हमारे रहमत भी थे। तो उस टाइम हम आपको वादा किए थे कि आप लोग डिमांड करे थे कि आप गवर्नमेंट से होंदे, हज हाउस से होंदे, इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करना बोल के। उनके 6 बेटे और 3 बहनें हैं, तो कुछ करिए बोल के बोले थे, तो हम इंशाल्लाह बोल के वादा किए थे। तो मैं, ज़मीर भाई और हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी सबको मालूम रखते हुए, सबको बोल के आज हम 5 लाख रुपए
हज हाउस से हम इनके घर पे चेक देने आए हैं और ख़ासकर खुद एक चेक देने के लिए टीपू भाई जो चेयरमैन है हज कमेटी के, वो यहाँ पे आए हैं। बिदर से लगाव था, ऑफिसर्स भी आके हैं, तो वो भी बहुत गरीब फैमिली से है। इस तरह से हुबली में भी होके था, 2 थे हमारे कर्नाटक स्टेट से, तो हुबली में भी 5 लाख, यहाँ भी 5 लाख रुपए दे रहे हैं। और आगे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ लिखे हैं लेटर, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हज कमेटी है उनको भी देने के लिए बोले हैं, वो भी देते हैं बोले हैं। क्या होता है देखेंगे आगे, बट हमारे तरफ से तो हम इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हज से पॉलिटिक्स से पहले से जुड़े हुआ हूँ। मुझे टीपू भाई बेंगलुरु में जब मिले थे तो मैं वहाँ पे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलते हैं, तो आप बुला के हमारे कॉलेज के बसेस 4-6 बसेस लेते थे हर बार, क्योंकि बस स्टैंड से पहले लोग रेलवे स्टेशन से आते थे फिर एयरपोर्ट को जाने के लिए। तो आज तक हमारी आपकी दोस्ती प्यार वैसी है, तो आप भी फिर इस हज के चेयरमैन बने हैं और मैं भी हज का मिनिस्टर बना हूँ। अल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं, बिदर की जनता की दुआएं हैं, तो मैं सभी को दुआ करने के लिए बोलता हूँ। हमारे से जितना होता है ज़रूर हमारी हर मुसीबत में हम साथ देंगे, साथ ठहरेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ। कौन से फंड का है सर ये? सीएम रिलीफ फंड आया है हज कमेटी? नहीं, हज कमेटी का है। सीएम फंड से क्यों नहीं दिया? सीएम की तरफ से नहीं, कौन सा तो एक फंड आता है, तो किधर से भी दो, सभी गवर्नमेंट का ही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है एक फैमिली मेंबर को जॉब दिलाने की बात कही, तो आप भी क्या सिद्धरामैया जी से बात करेंगे इस बारे में? वो एक देखेंगे, उनका प्रपोजल लेंगे, उसमें क्या एजुकेशन है, क्या पोस्ट आता है उनकी फैमिली का, देख के कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फैमिली जो है सर किराए के घर में रह रही थी, अभी भी किराए के घर में, क्या आप लोग अपनी गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई पक्का मकान दिलाएंगे? नहीं, अभी उनका प्रपोजल नहीं आया हमारे को, वो लोग प्रपोजल दिए तो उसके ऊपर हम फिर डिसाइड करेंगे। उनके फैमिली की तरफ से हमको कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया कि हमको कुछ करो या नौकरी दो बोल के। अभी हम बुला के बात करके उनसे, अगर उनके पास अगर कुछ डिमांड है तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मैलूर के अंदर हमारे चेयरमैन साहब, जो हज कमेटी के चेयरमैन साहब हैं बिदर को, टीपू साहब आए हैं, और हमारे मिनिस्टर रहीम खान साहब जो वादा करे थे कि साहब कुछ तो, हम बोले थे साहब को रिक्वेस्ट करे थे साहब उनके लिए कुछ तो भी गरीब लोग हैं कुछ हेल्प कीजिए बोले, तो साहब हमारे बोलने के साथ ही एक 5 लाख का चेक उनको दिए हैं। और हमको ये भी वादा बोले हैं साहब के घर के लिए बोले थे, और साहब ऑलरेडी बोले हैं, कमिश्नर साहब को बोले हैं आश्रय कमेटी में घर दिला तुमको बोले उन लोगों को। मैं साहब का और टीपू साहब का और गौस भैया का सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शौकत भाई, आपकी तरफ से क्या दिया जा रहा है, जो आपके यहाँ एरिया काउंसलर हैं जी भाई, आपकी तरफ से क्या सपोर्ट होगा फैमिली को? आप इस तरह से इनका किराए का घर है, आगे जी, क्या जी। सपोर्ट होगा? इंशाल्लाह भैया, अगर कुछ भी हमारे हाथ से जो भी वो लोग बोलेंगे इंशाल्लाह हम उनका हेल्प करेंगे। और ये आओ, आ जाओ। वेट करो पूरे भाई आपके चलो पकड़ो, हाथ लगा सब पकड़ो। हाँ, एक पेड़ वैसी पकड़िए, थोड़ा शानवास हम मिले थोड़ा।